अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में और पेपर जो है वो उर्दू का है प्यारे बच्चों। तो सालाना पेपर उर्दू का, उसको हल करने का तरीका इसमें हम मुकम्मल तौर के ऊपर सीखेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट वन में मरूज़ी सवालात को हल करने का तरीका और मरूज़ी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, और दूसरा जो पार्ट है वो इंशाइया का है। तो आपने इन दोनों को लाजमी देखना है ताकि आप पेपर के अंदर 75 में से 75 नंबर जो है वो अचीव कर सकें। ये बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों, इसको हल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उर्दू का जो पेपर होता है तलबा उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलें प्यारे बच्चों, चलते हैं हम पेपर की जानिब। हिस्सा मरूज़ी से मुतल्लिक़ अहम सवालात हैं। हिस्सा मरूज़ी से मुराद उर्दू पेपर का MCQs वाला पहला सवाल, यानी MCQs टाइप आता है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। 3 जुज़ें हिस्सा ग्रामर से बनती हैं, जिनमें कवायद के हिस्सों की तादाद, उनके नाम, फिर मुरक्कब कलमा, कलमे की इक़साम, फिर किस्मों, उनकी किस्में जो होती हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें ज़मीर, इसमें सिफ़त। फिर इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसमें मस्दर, पहचान, फिर हालिया की पहचान, इसमें मस्दर, और ये सारी चीज़ें इसी में से क्या है पूछी जाती हैं। उसके बाद जब आप देखें फिर उसमें जुमला है, जुमले की इक़साम है, जुमला किस तरह बनना है, फिर उनकी मिसालें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। हिस्सा मरूज़ी से मुतल्लिक़ अहम बातें जो हैं उनको ज़हन नशीन कर लें। हिस्सा मरूज़ी से मुराद उर्दू पेपर का MCQs वाला पहला सवाल है। MCQs का मतलब ये होता है कि एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक आंसर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है जो कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें से कुल जो है वो 15 सवालात इसमें से आते हैं। तो आप जो है इसमें से पूरे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो कुल 15 जुज़ में से 7 जुज़ निसाबी किताब के हिस्सा नसर से लिए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम मशक़ी मरूज़ी सवालात होते हैं। इसके साथ साथ मुसन्निफ़ीन के तारुफ़, जिनमें उनकी पैदाइश, वफ़ात, वफ़ात का साल, पैदाइश का साल, फिर उनका एरिया जो इलाका होता है उसके बारे में पूछा जाता है, असल नेम पूछा जाता है, वजह शोहरत, मुख्तलिफ़ अदबी इदारों से उनकी वाबस्तगी, फिर उनका पेशा, अगर उन्होंने कोई किताब वगैरह लिखी है तो ये चीज़ें उसमें पूछी जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे आपको कि आपसे अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा जाए कि कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, कौन से इलाके में पैदा हुए, कहाँ उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, असल नाम क्या था, या उनके वालिद साहब का असल नाम क्या था, उनकी कौम जो है वो क्या थी, वजह शोहरत। फिर इसी तरीके से उनकी किताबें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो आपने मैट्रिक की उर्दू के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं प्यारे बच्चों, उनमें जो सबक आपने पढ़े हैं, उनके मुसन्निफ़ पढ़े हैं, फिर उनकी तारीख़ पैदैश और तारीख़ वफ़ात, वो कहाँ पैदा हुए, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद करनी है, ताकि आप मरूज़ी सवालात में पूरे नंबर जो है वो क्या कर सकें, हासिल कर सकें। इसी तरह 3 जुज़े जो हैं वो नज़म और गज़ल से ली जाती हैं। इसमें जो शायर होता है उसका नाम आपने लिखना होता है। फिर ये आपसे पूछता है कि ये अगर इस लफ्ज़ को हटा दें तो इसके बाद कौन सा लफ्ज़ आएगा। फिर इसी तरीके से साब का और लह का जो होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, इनको याद करना है। फिर सवाल नंबर 1 जो है उसमें पहला सवाल कसीर इंतखाबी होगा, जिसमें 15 जुज़ होंगी। ये आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। हर जुज़ के 4 ऑप्शन, उनमें से दुरुस्त जवाब का आपने क्या करना होगा, इंतखाब। याद रहे कि तमाम पेपर में ये वह सवाल होता है जिसमें आपके जहन का सबसे ज़्यादा इम्तिहान होता है, इसलिए हर जुज़ को तसल्ली से पढ़ने के बाद दिए गए ऑप्शन में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अक्सर व बेशतर इस सवाल को बेदहानी से हल किया जाता है। तालिब इल्म क्या करते हैं, तुक्के लगाते हैं। भाई तुक्का लगाओ, जिस तरह वो कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरा 100। तो जो जहाँ पे आ गया बस चलो भी 100 ये करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने ये बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने, बल्कि उनको पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर उनके आंसर जो दिए गए हैं उनको आपने ऑप्शन जो है वो पढ़ने हैं। फिर आपने उन करीब करीब आंसर को के साथ जाना है कि कौन सा इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन में से
جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان چاروں میں سے دو تو ایسے ہیں جو بالکل یہ آنسر ہو سکتے ہیں. پھر ان دونوں میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ کون سا ہے, کریکٹ آنسر جو ہے وہ کون سا ہے. اگر آپ اس میں بے احتیاطی کریں گے تو پھر آپ کے نمبر جو ہے وہ اس میں سے کاٹ جائیں گے. یہ بہت ہی قیمتی نمبر ہوتے ہیں. یہ اسی نمبر کی بنیاد کے اوپر آپ کو انشیہ کا جو آپ پیپر کرتے ہیں اس میں سے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں. جبکہ آپ کا ایم سی کیوز کا پیپر جو ہے وہ بالکل کیا ہو, 0 مارکس یا اس میں آپ کے لو مارکس آ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے جو چیکر ہوتا ہے اس کے ذہن کے اوپر ایک یہ سوال جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جس کو آبجیکٹیو میں سے نمبر وہ حاصل نہیں کر سکا تو ظاہری بات ہے اس کو انشیہ کا کیا پتہ. تو اس وجہ سے پھر آپ کے وہ نمبر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ تھیں ضروری معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے ان کو پڑھنا ہے, ان کو یاد کرنا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا ہے. تو دوسری جز کے اندر اعراب ہوتے ہیں. اعراب یعنی الفاظ کے اوپر لگے, جس طرح اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے عمل, اطر, صبر, احترام, محبت, مشقت, تو آپ سے یہ والے الفاظ جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے آپ کو کہ اعراب کہ جو یا قواعد والی جو کتاب ہے اس میں سے کون سے صفحے سے لے کر, یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے 46 سے 49, 46 سے 49 صفحات پر یہ اعراب جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ 50 اور 51 جو صفحے ہیں ان کے اوپر بھی اعراب کے بارے میں وہاں پہ بھی معلومات اور الفاظ جو ہیں وہ پیارے بچوں کیا ہیں, موجود ہیں. تو یہاں سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے. تو آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے, یاد کرنا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حامی و ناصر.